हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स जंक्शन। आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका दोस्तों। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन आपके सामने है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट है आपके पास, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। मतलब एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है ना, प्रत्येक परिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है। ठीक है, ये आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, सत्य या फिर असत्य है। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों ट्रू है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है आपके पास, ये क्या स्टेटमेंट है? ट्रू है। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक जो रियल नंबर होता है ना दोस्तों, ठीक है ना, एक बात ध्यान से देखिएगा आप। रियल नंबर इक्वल टू होता है रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। ठीक है ना, मतलब जो वास्तविक संख्या, हिंदी में अगर बोलें इसको, जो वास्तविक संख्याएं होती है इक्वल किसके होती है? परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों मिलकर क्या बनाती है? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों मिलकर क्या बनाती है? वास्तविक संख्याएं। तो इसके अंदर अब देखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, मतलब एक एवरी रेशनल नंबर क्या होता है? रियल नंबर। तो दोस्तों ठीक बात है। क्यों? क्योंकि जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सब क्या हैं? रियल नंबर के अंदर ही तो होते हैं। ठीक है ना, सभी किसके अंदर आते हैं? भले रेशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो, सभी रियल नंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका? ट्रू होगा। ठीक है, सत्य होगा, ट्रू होगा। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना बस इसके हिसाब से। अगला देखिए, अगला स्टेटमेंट पढ़िए दोस्तों। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। कि जो नंबर लाइन होती है उसका प्रत्येक बिंदु, एवरी पॉइंट, ठीक है ना, रूट एम के रूप में होता है, जहाँ पर एम क्या है? एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। दोस्तों ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है वो देखिए, कि रूट एम की फॉर्म में होता है नंबर लाइन पे। जो भी कुछ देखा है ना आपने, वो सब नंबर लाइन पे, जैसे अगर आप इंटीजर को शो करें, यहाँ प्लस में लगाएंगे, ठीक है, 1 2 3, या माइनस में एम क्या है? एक प्राकृत संख्या, मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा इसके अंदर, ये नंबर लाइन देखिए आपने। अगर ये बोल रहा है कि एम क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर दोस्तों पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है ना, अगर इस एम की वैल्यू पॉजिटिव नंबर ही है कोई, जैसे मान लो 4 है, तो अगर आप इसका रूट निकालोगे तो कितना आएगा? 2। -2 आ ही नहीं सकता। आप यहाँ पर कोई भी नंबर लिख दो, उसका रूट निकालोगे तो माइनस में कैसे आ जाएगा? ठीक है, माइनस कहाँ से आएगा उसके अंदर? जबकि नंबर लाइन जो होती है उस पर तो नेगेटिव भी नंबर भी होते हैं। ठीक है ना, नेगेटिव नंबर भी तो होते हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि रूट एम, जो रूट एम है ना,
जो नंबर लाइन है उसका प्रत्येक पॉइंट क्या होता है, रूट एम की फॉर्म में होता है, जहाँ पर एम एक नेचुरल नंबर नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर होता तो फिर ये माइनस कहाँ से आता है इसमें, ठीक है ना। वो तो नेचुरल के साथ साथ एक इंटीजर भी हो सकता है, कोई सा भी नंबर हो सकता है उसके अंदर, तो रूट एम की फॉर्म में नहीं हो सकता जहाँ पर रूट एक नेचुरल नंबर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि फिर माइनस कहाँ से आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कि जो भी रियल नंबर होता है, जो भी रियल नंबर है वो इरेशनल होता है। उल्टा बोल रहा है, लगा कुछ गलत है। इरेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, लेकिन एवरी रियल नंबर इरेशनल नहीं होता, रेशनल भी तो होते हैं कुछ, ठीक है ना। अगर ये उसको उल्टा बोलता है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल, तो ट्रू, लेकिन एवरी रियल इरेशनल थोड़ी होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है, असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या। कोई भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, उसका जो आप स्क्वायर रूट निकालोगे वो इरेशनल होगा। कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर वो रूट में है तो वो इरेशनल होगा क्या, उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल, अगर आप कहते हो नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए, जो कि जिसका जब स्क्वायर रूट निकालो तो क्या है, रेशनल है, इरेशनल नहीं है, ठीक है ना। कि अगर आप कहते हो कि नहीं, इरेशनल नहीं होता है, रेशनल भी होता है, तो आप एग्जाम्पल देके बताओगे ऐसा। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन के अंदर अपना जो आंसर है वो क्या आएगा, यस और नो में नो आएगा, नहीं आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, अपन ने 4 ले लिया, 9 ले लो, 16, 25, ठीक है, 36, आपकी जो इच्छा हो, जो स्क्वायर रूट के हिसाब से ले रहे हैं अपन, ठीक है। अब इस स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे, ये क्या कह रहा है कि रूट में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले हुए ना आप, ठीक है ना, तो उसका इरेशनल ही आएगा। जैसे रूट 2 है, ये रूट के अंदर स्क्वायर रूट में पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसकी 1.414, ये तो इरेशनल है, लेकिन ये क्या कह रहा है, आप कोई सा भी पॉजिटिव ले लो, कुछ भी लिख दो, 2 3 4 5 6 7, सभी का इरेशनल होगा, सभी का इरेशनल थोड़ी होता है, जैसे इसका नहीं है, 4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, ये तो रेशनल है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं ना इसके नीचे 1 लगा के। ये 3, ये 4 का होता है, ये 5 का, 6 का, 7 8, ठीक है ना। ये तो आपने 8 क्लास तक पढ़े हैं स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये बोल रहा है कि रूट के अंदर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो वो इसका जो आंसर होगा, सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, इरेशनल। सभी का इरेशनल थोड़ी होता है, रेशनल भी तो होता है यार, ठीक है। इसलिए ये क्या है, नो है। एग्जाम्पल उसने एक लिखने के लिए कहा था, अपन तो कई एग्जाम्पल लिख दी, सभी एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है ना। शो कीजिए या दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि √5 को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ये आपको बताना है किस प्रकार से आप करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम का आपने नाम सुना होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम आती है, ठीक है। तो पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको मैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है,
ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर कोई लें अपन, ठीक है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये इसका बेस होता है, ठीक है ना, ये इसका परपेंडिकुलर होता है और ये इसका हाइपोटेनस होता है। दोस्तों इनको आप अगर हिंदी में कहें तो इसको अपन आधार बोलते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर इसको अपन बोल देंगे लंब, हाइपोटेनस को अपन बोलते हैं कर्ण, ठीक है ना। इनमें एक रिलेशन होता है दोस्तों कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये अपने पास पाइथागोरस थ्योरम होती है कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है ना, उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है ना। कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। तो ठीक इसी प्रकार से अपन √5 को रिप्रेजेंट करेंगे। √2, √3, √5, √7 वगैरह ये सब अभी आपको अगले में बताऊंगा मैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, लेकिन एक बार आप केवल √5 के लिए बोल रहा तो उसको देख लीजिए आप। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग √5 कैसे आ सकता है, इसके अकॉर्डिंग √5 कैसे आ सकता है देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे p की वैल्यू 2 b की वैल्यू अपन ले लें 2, ठीक है, और इस p की वैल्यू ले लें 1, ठीक है। तो दोस्तों ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इधर ये किसकी वैल्यू आ गई, एच स्क्वायर की। फिर आप अगर इस स्क्वायर को उधर भेजोगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, 1 + 4 कितना आ जाएगा 5, तो ये एच निकल जाएगा, मतलब √5 ही तो होगा ये √5 हो जाएगा। फिर एच करेंगे कैसे इसको वो देखिए आप। सबसे पहले आप स्केल से एक लाइन खींचिए, ठीक है, ये आपने लाइन खींच ली। इस लाइन पे आप एक कंपास लिए, इसके अंदर एक पेंसिल लगाइए और थोड़ा सा इसको खोल लीजिए और यहाँ से कहीं पे भी रख के आर्क लगाना शुरू कीजिए, ठीक है, अपनी मर्जी थोड़ा सा खोल के। फिर उस आर्क पे रख के दूसरा आर्क, फिर यहाँ से तीसरा, फिर यहाँ से चौथा, ठीक है ना। ये आपने यहाँ से शुरू किया था, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आप इसको 0 मानते हैं, ठीक है ना, ये सब 1 यूनिट के, यूनिट का मतलब आपने कुछ भी जो खोला था 1 यूनिट है ये, ठीक है ना। यहाँ से आप नंबर लिख दीजिए इनके ऊपर 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा 0, 1, 2, 3, 4, ये आपके पास आर्क लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा मैंने आपको क्या बोला कि आपको ये बेस कितना लेना है 2, तो ये जब ये 0 है तो ये 1 और ये 2, तो बेस कौन है आपके लिए, ये बेस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना चाहिए 1। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाइए, इसको रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जब आपने इसको यहाँ रखा स्ट्रेट एंगल बनेगा बिल्कुल ये 90 डिग्री, ठीक है। इसको आप मिला दीजिए इससे, ठीक है, या पूरा मिला दीजिए। अब आपको इसको पूरा थोड़ी लेना है, कितना लेना है, बेस 2 यूनिट और ये कितना 1 यूनिट। और आपने देखो इस जो कंपास खोला था उसको छेड़ना मत, आपको जो है उसको वही लेना है, ये वही है जो हमने खोला था। यहाँ रखिए इसको,
यहाँ से 1 यूनिट है, ये लगा दिया, ठीक है। ये 2 यूनिट हो गया है नीचे, और ये 1 यूनिट, तो बेस 2 और ये परपेंडिकुलर 1, इसको आप मिला दीजिए स्केल से। अगर आप चाहें तो इस पर नाम लिख दीजिए, जीरो वाले को आप लिख दीजिए ओ, ये आपके पास ए, ये आपके पास बी, तो ये ओ ए बी, जिसमें ये ओ ए क्या है, राइट एंगल है, तो ये ओ ए बी राइट एंगल ट्राइंगल है, जहाँ पर ए पे कितना है, राइट एंगल 90 डिग्री है। दोस्तों ये 2 है, ये 2 यूनिट है, ये कितना है, 1 यूनिट है परपेंडिकुलर, तो 2 यूनिट और 1 यूनिट से फिर क्या एच कितना निकल गया था, √5, तो ये कितना है, √5, ठीक है। तो आप इस ओ को सेंटर एज्यूम करते हुए, ओ को सेंटर मानते हुए एक रेडियस ले लीजिए इसके बराबर, ठीक है। इस बी पे रख लीजिए जो पॉइंट है, इसी को रेडियस को आप मानते हुए एक आर्क लगा दीजिए, ठीक है। ये आर्क जहाँ काटेगा ना इस नंबर लाइन को, उस पॉइंट का नाम, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को P लिख दीजिए, ठीक है। और यही पॉइंट किसको प्रेजेंट कर रहा है आपके पास, ये जो पॉइंट है ये √5 को बता रहा है, ठीक है ना। √5 की जो वैल्यू होती है दोस्तों, वो आप याद कर लीजिए 2.236 होती है। तो ये 2 के बाद में ही तो है और 3 से पहले है। 2.2 जैसे यहाँ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 6, 7, 8, 9 फिर 3 आता है ना, तो ये 2.2 पे तो है, ठीक है। √5 की वैल्यू 2.236 होती है, तो ये आपके पास √5 को अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है ना। और आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए कि यही मैंने यहाँ निकाला है, ये O है, ये A है और ये B है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल OAB, इन ट्राइंगल OAB हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस की जगह कितना है, OB, तो आप लिख दीजिए OB का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, PB का स्क्वायर, A है, AB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, बाकी ये AB की जगह 1 यूनिट, ये बाकी वैसे वैसे है, ठीक है ना। तो आपको ये √5 को रिप्रेजेंट कर दिया और ये यहाँ पे इसको लिख भी दिया अपन ने, ठीक है ना। दोनों काम आपको करना है, ये आपने √5 को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब √2, √3, √5 वगैरह, √6, 7, ये जो भी चीज़ है, एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा आप इसके अंदर, आपको √2 या √3, √5 को कुछ भी करवाए रिप्रेजेंट, आपको अगर ऐसे बोले कि √n रिप्रेजेंट कीजिए, तो आपको सबसे पहले √n-1 का पता होना चाहिए। इस √n-1 को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि आपने √5 करना था अपने को, तो √4 कहाँ करा, तो √4 का मतलब दोस्तों कितना होता है, √4 का मतलब अभी ऊपर बताया था मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में, कितना होता है 2, तो 2 तो अपने पास था ना, ये रिप्रेजेंट ऑलरेडी करा हुआ था। इसी 2 की हेल्प से तो फिर अपन ने 1 यूनिट ऊपर लेके, ठीक है ना भाई, इसमें से कम कीजिए √5 में से, तो √4 कम किया जो अपन को यहाँ लेना है, ठीक है। ये √4 मतलब 2 हो गया और ये 1 हो गया, और यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये कितने की रेडियस हो गई, 5 की। 5 को लेते हुए आर्क लगा देंगे जो कि इसको लंबा लाइन को जहाँ काटेगा √5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको कुछ भी बोले √7, √8, √3 जो भी है, तो आप उससे एक कम इसको पहले नंबर लाइन पे लीजिए, फिर 190 डिग्री बनाइए, फिर ये हाइपोटेनस इसको रेडियस लेते हुए एक आर्क काट दीजिए, ठीक है ना। जहाँ काटेगा वही आपका √n होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। वैसे तो ये क्लासरूम एक्टिविटी है आपकी, ठीक है। इसके अंदर आपको स्क्वायर रूट स्पायरल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है ना। और जैसे जैसे आपके अंदर क्वेश्चन के अंदर स्टेप लिखी हुई वैसे वैसे आपको काम करना है, ठीक है ना। पढ़ते जाइए, काम हो जाएगा अपने आप, ठीक है ना। आपके सामने है क्वेश्चन, पढ़ लीजिए एक बार, बाकी फिर मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। इसी से आपको √2, √3, √5 वगैरह कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों करते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा और ये एक्टिविटी भी आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन आपके सामने पढ़ लीजिए आप, ठीक है।
तो आपको ऐसे ही कह रहा है कि एक शीट लीजिए, ठीक है, पेपर शीट लीजिए और उस पर आपको जो बोल रहा है स्क्वायर रूट स्पायरल वो कंस्ट्रक्ट कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ओ पॉइंट लेना है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा तो दोस्तों इसमें √2 √3 वगैरह सब समझ में आ जाएगा आपके। सबसे पहले मान लीजिए आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, ठीक है। इस लाइन पे फिर आपने जैसे उसमें किया था वैसे ही करना है आपको। वन यूनिट लेके लगा दीजिए इसके अंदर। ये हो गया फर्स्ट आर्क, फिर यहाँ रख के सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, ठीक है। इस प्रकार से आर्क लगा दीजिए इसके अंदर। तो दोस्तों ये जो आर्क लगाए हैं आपने, इनको आप लिख दीजिए, ओ से मान लें इनको, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्या कह रहा है आपको, ओपी, सबसे पहले तो ओपी लीजिए और OP1 पर क्या करना है आपको, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहां से ये आपने लिया है 0 1 2 3 4, ठीक है ना। ये 1 यूनिट है, ठीक है। आप उसको ये 1 यूनिट लेके इधर भी 1 लेना है, ठीक है ना। तो कंपास से वही बनाइए 90 डिग्री का। तो ये यहाँ बनेगा। यहाँ पर फिर इसको 1 यूनिट लीजिए, ठीक है ना। ये उतना ही जितना खोला हुआ है, ठीक है, छेड़ना मत इसको, जितना है उतना ही रखना। यहाँ से इस दोनों को मिला दीजिए, ठीक है। ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट, तो दोनों कितना हो जाएगा आपके पास, √2 तो हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, √2। अब दोस्तों ये इसने जैसे जैसे इसने नाम बोला है ना, आप वैसे नाम लीजिए इसके अंदर। इसने बोला है कि ये O है, इसको आप O लीजिए, पॉइंट O। इसको आप, इसने बोला है कि आप लीजिए P1, तो आप इसको P1 नाम लिख दीजिए। फिर इसने बोला इसको P2 लीजिए, तो P2 कर दीजिए। फिर इसने बोला P2 पे फिर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, तो मतलब फिर इस पे 90 डिग्री बनाओ, ठीक है ना। फिर यहाँ 90 डिग्री बनाएंगे इस पे √2 को बेस मानते हुए, तो ये बनेगा यहाँ पर। कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ आपको फिर वही 1 यूनिट लेना है, उसमें लिखा हुआ है बिल्कुल दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िएगा। ये 1 यूनिट, फिर एक बोल रहा है इसको मिला दीजिए, इसको जब फिर इस O पॉइंट से मिलाना है सबको ना। ये P2 है, इसको P3 नाम दीजिए। जो P3 वाला है ये आपका √3 की लाइन है। फिर आप इसमें और आगे ड्रॉ करते जाइए,
इसको बेस मानते हुए आपको ये लाइन इसको कवर करनी चाहिए, √3 वाली, ये 90 डिग्री है, इसको 90 डिग्री मानते हुए ठीक है। फिर इस पे 1 यूनिट लीजिए, ये जो आर्क है 1 यूनिट वाला आपके, इसको फिर इससे मिला दीजिए, इसको P4 लिखिए, ये √4 को आएगा, ऐसे आगे करेंगे तो √5 आएगा। तो ये दोस्तों सर्किल बनता जाएगा ऐसे, ठीक है ना भाई। ये आगे की चीज़ आप इरेज करके देखेंगे ना, ये जो आगे के हिस्से हैं, तो आपको डेफिनेट वैसा ही दिखेगा जैसा आपका इसके अंदर है, बुक के अंदर जो डायग्राम बन रहा है ना, ठीक है। तो ये आपका ये इससे क्या बन जाएगा, आपके पास स्क्वायर रूट स्पायरल बन जाएगा, मतलब वर्गमूल सर्पिल कंस्ट्रक्ट कर दोगे आप, ठीक है ना, जो कि √2 √3 √4 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ से आपने ये भी सीख लिया √2 कैसे बनाते हैं, √3 कैसे बनाते हैं, √4 कैसे बनाते हैं। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया, √2 बनाने से मतलब क्या है, √2 चाहिए आपको। तो आपको पता ही है कि जैसे OP2 है ये, तो ये OP2 है क्या, रूट में OP1 का स्क्वायर प्लस P1 प्लस P2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तभी तो ये 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 + 1 करके √2 आएगा ना, उसी हिसाब से तो हो रहा है ये। और √2 का मतलब उसमें से n-1 करो तो √1, तो ये √1 लो, ये √1 लो, मतलब 1 1, √1 का तो स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 1 1 तभी तो √2 आएगा। फिर √3 लाने के लिए √2 चाहिए, √2 है ये, इसी पे बना दो 1 और तो √3 हो जाएगा फिर ये। और √3 के लिए, √4 के लिए √3 और ये 1 तो √4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें आप छुपाओ, इनको हटाओगे तो आपको वैसा ही दिखेगा ये, बिल्कुल ट्राइंगल शेप जैसा आपके उसमें है बुक के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपका क्लास एक्टिविटी थी, फिर भी मैंने आपको करवा दी है, ठीक है ना। तो ये आपकी 1.2 कंप्लीट है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्त शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। एक चीज़ और दोस्तों, इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर किसी भी वीडियो को देख लीजिए आप, जो 9th क्लास का है, उसके अंदर मैंने इंस्टाग्राम की लिंक दिया आपको, वहाँ से आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मैथ जंक्शन को। और टेलीग्राम ग्रुप है एक, जिसके अंदर आपको कोई भी डाउट हो, और या फिर आपके पास अभी जैसे लॉकडाउन की वजह से अगर आप बुक वगैरह परचेज नहीं कर पाए तो उसके अंदर मैंने बुक की PDF वगैरह डाल रखी है। उसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर फोटो खींच के उस ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है ना, मैथ जंक्शन के नाम से। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।